नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूं। प्रवक्ता भर्ती को लेकर फाइनली एक नया अपडेट आ चुका है और यहां पे अपडेट में लिखा गया है कि 613 पदों पर जो प्रवक्ता भर्ती 18 अक्टूबर को प्रकाशित की गई थी, हालांकि वो 16 अक्टूबर को प्रकाशित हुई थी। 18 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हुए थे, 18 अक्टूबर 2024 से फॉर्म भरने शुरू हुए थे, उसको निरस्त कर दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पे प्रवक्ता भर्ती जो है काफ़ी लंबे समय से विवाद में रही और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप जानते होंगे कि स्क्रीनिंग परीक्षा को हटाने को लेकर कुछ अभ्यर्थी जो है वो लगातार प्रयासरत थे और काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे कि स्क्रीनिंग परीक्षा को जो है आगामी आने वाली परीक्षाओं में हटाया जाए। वो इससे पहले कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं वो विज्ञप्ति आने से बहुत समय पहले से संघर्ष कर रहे थे और उनके संघर्ष का अंजाम जो है आज फाइनली सामने निकल के आ गया है। और यहाँ पे आपको बता दें कि आयोग ने स्पष्ट बिंदु नंबर 2 में लिखा है कि स्क्रीनिंग परीक्षा को हटा दिया गया है। शासनादेश जैसा कि आपको पता है कुछ समय पहले आया था और उसी शासनादेश को मद्देनज़र रखते हुए लोक सेवा आयोग ने कहा है कि अब मात्र विषयवार लिखित परीक्षा ली जाएगी। जी हाँ, बिंदु नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि भाई अब मात्र विषयवार लिखित परीक्षा होगी, तो आपको अब क्या करना है, अब केवल और केवल सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है। और यहाँ पे आपको बता दें कि आयोग ने और भी चीज़ें कुछ मेंशन करी है, आइए देख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है उसमें। तो यहाँ पे बिंदु नंबर 2 में जैसा कि नियम यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसके द्वारा मूल नियमावली नियम 15 ब्रैकेट में 3 में संशोधन करते हुए सीधी भर्ती हेतु स्थापित स्क्रीनिंग परीक्षा की व्यवस्था को समाप्त करते हुए मात्र विषयवार परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आपको पता है, मैंने अभी बताया बिंदु नंबर 2 में, अगर आखिरी की 2 लाइनें पढ़ेंगे तो स्क्रीनिंग परीक्षा की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और मात्र विषयवार परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की गई है। तो ये एक मुख्य बिंदु हो गया। इसके अलावा अगर आप चौथे बिंदु में आएंगे तो यहाँ पे A-3S/S1/ इस तरीके से LIC और 2024 दिनांक 18 अक्टूबर 2024 के माध्यम से गतिमान चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको निरस्त कर दिया गया है। और आगे लिखा है उत्तराखंड शासन से संशोधित नियमावली के आधार पर नवीन अध्याचन प्राप्त होने के उपरांत आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु पुनः विज्ञापन प्रकाशित की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे री एडवर्टाइज किया जाएगा। यहाँ पे इस वाले एडवर्टाइजमेंट को निरस्त कर दिया गया है और अब यहाँ पे री एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा। जी हाँ, इस विज्ञप्ति को दोबारा से निकाला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नियमावली में संशोधन हुआ है और जैसा कि हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो विज्ञप्ति के बाद संशोधन होना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ होता है। इसीलिए यहाँ पे क्योंकि संशोधन हो चुका है तो ये कहीं ना कहीं कंफर्म माना जा रहा था कि यहाँ पे इस विज्ञप्ति को री एडवर्टाइज किया जाएगा। यहाँ पे री एडवर्टाइज किया जा रहा है कार्रवाई और यहाँ पे बोला गया है कि इससे संबंधित विस्तृत विवरण पृथक से तत्समय प्रकाशित किया जाएगा। जल्दी ही आपको री एडवर्टाइजमेंट मिलेगा प्रवक्ता भर्ती का। कहीं ना कहीं अब यहाँ पे पद वृद्धि के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। 613 पदों पे विज्ञप्ति पहले निकली हुई थी, अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि नया विज्ञापन या री एडवर्टाइजमेंट जब भी आएगा तो यहाँ पे अगर छात्र पद वृद्धि में लगातार प्रयास करेंगे तो आपको हो सकता है कि 613 की जगह यहाँ पे 900 से 1000 पद जो है इस प्रवक्ता भर्ती में देखने को मिले। तो यहाँ पे कुछ ये खास अपडेट यहाँ पे देखने को मिली है। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे इस वाली गतिमान प्रक्रिया को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है और यहाँ पे उत्तराखंड शासन ने जो है वो लोक सेवा आयोग को अनुरोध किया और लोक सेवा आयोग ने इस विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया है और री एडवर्टाइज का आह्वान किया है। बच्चों को मैं यहाँ पे साफ तौर पे बता दूं कि आप सब्जेक्टिव की तैयारी करते रहिए, आपको समय मिलेगा। यहाँ पे मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि 6 महीना आपके पास इनफ होगा सब्जेक्टिव की तैयारी के लिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे सरकार से, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा सरकार को कि जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है ऑलरेडी, उन्होंने फ़ीस भी दी है, यहाँ पे 150 रुपये या 172 रुपये के आसपास टैक्स को मिला के फ़ीस दी हुई है।
जो री एडवर्टाइजमेंट आए, कहीं ना कहीं उन्होंने जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनको दोबारा से फॉर्म भरने की तो ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनका एप्लीकेशन नंबर फिल करते ही उनको सबमिट का बटन दे दिया जाए। और जो कुछ बच्चे ऐसे भी थे श्रीधर सुमन के जिन्होंने प्रवक्ता भर्ती में फॉर्म नहीं भरा था, उनको पूरा फॉर्म भरने दिया जाए। अगर इस तरीके से सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करके टेक्निकलिटीज़ को देखते हुए, क्योंकि देखिए फॉर्म तो उसी तरीके से भरना ही है, तो यहाँ पे अगर उस तरीके से चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, जिन्होंने 172 रुपीज़ फ़ीस दे दी है या 150 रुपये फ़ीस दे दी है, अगर इस तरीके से री एडवर्टाइज़ किया जाएगा तो जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया उनकी फ़ीस भी उसी में सबमिट हो जाएगी जैसा कि पुराने वाले में है, और जो नए वाले बच्चे हैं वो पूरा फॉर्म फिल करके अपनी फ़ीस पे कर देंगे। तो अगर इस तरीके से अगर सॉफ्टवेयर में चेंजेस करके अगर ऐसा कुछ हो पाता है, मेरा निवेदन है सरकार से कि जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है उनका एप्लीकेशन नंबर डालकर सीधा सबमिट का बटन दे दीजिए और उनकी पुरानी डिटेल्स जो है वैसी की वैसी रहने दीजिए। और जो नए बच्चे हैं श्रीधर सुमन के, जैसा कि आप जानते हैं जुगरान जी से भी मिले थे कुछ श्रीधर सुमन के अभ्यर्थी, और उनका रिजल्ट जो है दिसंबर में आया था, प्रवक्ता भर्ती जो है उसकी लास्ट डेट नवंबर में चली गई थी, उनको मौका नहीं मिल पाया था, तो उनको भी इस भर्ती में मौका दिया जाए। और सीधी सीधी बात है, उनका एप्लीकेशन नंबर तो मौजूद होगा नहीं, तो सीधी सीधी बात है उनको सारा फॉर्म दोबारा से फिल करना होगा। और जिन्होंने पहले से फॉर्म फिल कर रखा है उनका एप्लीकेशन नंबर डालिए, जैसे एप्लीकेशन नंबर डालेंगे उनकी सारी डिटेल्स एज इट इज़ वहाँ पे आ जाएगी, बस उसमें सबमिट का बटन दबाना है। फ़ीस तो उन्होंने पहले से पे कर रखी है। और इस तरीके से अगर चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी राहत प्रदान होगी उन छात्रों को जिन्होंने पहले से फॉर्म भर दिया है, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो तो खैर दोबारा से अपनी डिटेल्स को भर पाएंगे। तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि काफ़ी समय से संघर्ष चल रहा था कि प्रवक्ता भर्ती को केवल विषयवार लिखित परीक्षा के आधार पे ही कराया जाए और वहाँ पे विषय आधारित परीक्षा की जाए। जैसे कि आप जानते हैं पुरानी वाली प्रवक्ता भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा की वजह से 122 पद खाली गए थे, खासकर गणित में 34 में से 28 पद, 34 में से 28 पद महिला शाखा और सामान्य शाखा को दोनों को मिला के बोल रहे हैं खाली गए थे। कहीं ना कहीं ये फैसला जो है बहुत सराहनीय फैसला है। श्री रविंद्र जुगरान जी का खास तौर पे हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने लगभग 1.5 साल बहुत लंबा संघर्ष यहाँ पे किया और फाइनली उनकी मेहनत और बाकी अभ्यर्थियों की मेहनत जो है यहाँ पे रंग लाई है। और कहीं ना कहीं अब यहाँ पे चांसेस हैं कि प्रवक्ता भर्ती जो है वो जल्दी पूर्ण होगी, क्योंकि पहले 2 अगर लेवल पे परीक्षा होती थी तो 6 महीने के समय पे पहली परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा हुई जैसे मार्च में, और मेंस की परीक्षा होती थी 7 महीने बाद। तो उसमें क्या होता था, विज्ञप्ति में 1 साल से ज़्यादा का समय लग जाता था। अब क्योंकि यहाँ पे सिंगल एग्ज़ाम होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये विज्ञप्ति जल्दी पूरी होगी, और उम्मीद लगाते हैं कि मार्च 2026 तक जो नया एडवर्टाइजमेंट आएगा उसको जो नया री एडवर्टाइजमेंट आएगा उसको पूर्ण किया जाएगा। और जल्दी वो अगर री एडवर्टाइजमेंट आता है 6 महीने की तैयारी में लगभग नवंबर में अगर पेपर हो जाता है तो मार्च तक जो है उस भर्ती को पूरा किया जाएगा। फिर और भी चांसेस हैं कि अगले साल फिर से प्रवक्ता भर्ती देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं सिंगल एग्ज़ाम से चांसेस रहते हैं कि प्रवक्ता भर्ती हर साल आने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आप इस खबर को देखकर दुखी हैं या खुश हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।